हेलो दोस्तों, अब आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स पर। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ये स्पेसिफिक मेथड्स हैं, कॉमन हम कर चुके हैं, और नेम रिएक्शन है इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे पहला मेथड है फ्रॉम एसाइल या एसिड हैलाइड्स, और इस एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है रोजनमंड रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बार बार आपसे पूछी जाती है। तो क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है अपने पास, बेंजीन के ऊपर COCl, इसका रिडक्शन करना है, हाइड्रोजन मिला दो। मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं है, एक H तो इस Cl के साथ भेज दो और एक H इसको दे दो CHO, तो बेंजील्डिहाइड बन जाता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कैटलिस्ट आपको, तो पैलेडियम और BaSO4 ये इसमें कैटलिस्ट के रूप में यूज होते हैं। दूसरा मेथड है नाइट्राइल और एस्टर से तैयार करने का। तो ये सबसे पहले इसमें मेन रिएक्शन है एक स्टीफन रिएक्शन, ये भी एक रिडक्शन की रिएक्शन है। RCN ये नाइट्राइल है, SnCl2 HCl ये है। तो पहले इमीन की फॉर्मेशन होती है RCH, क्योंकि ये था ना C ट्रिपल बॉन्ड N, तो एक हाइड्रोजन इसको दो, एक इसको दो, एक बॉन्ड को तोड़ दो, तो ये बनता है पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसका हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं, वाटर और एसिड्स वगैरह मिला देंगे तो क्या आएगा, RCHO एल्डिहाइड की प्रिपरेशन होती है। इसका दूसरा तरीका एक और है, सेम इसी तरह से, जिस उसमें भी इमीन बनेगा और इसके बाद क्या बनेगा, एल्डिहाइड, वो है डाइबल H। ये डाइबल क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो RCN है, उसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करना है, आपको फिर से मिल जाएगा एल्डिहाइड। तीसरा तरीका इनका है हाइड्रोकार्बन से बनाने का, जिसमें फिर 3-4 मेथड हैं। पहला है टोल्विन, ये फिर एक नेम रिएक्शन है, NCERT में भी है, ये आपको याद रखनी है। इटार्ड रिएक्शन टोल्विन से बनाते हैं, तो ये टोल्विन है, ये है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 CS2, ये सॉल्वेंट है, और फिर हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो ये जो CH3 ग्रुप है ये किस में चेंज होगा, CHO में। ये इटार्ड रिएक्शन है। इनका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, इस यूनिट में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, उसका मैकेनिज्म बाकी नहीं है रिएक्शंस का। नेक्स्ट है क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 की प्रेजेंस में, फिर वही लिया हमने टोल्विन यानी कि मिथाइल बेंजीन CrO3, और ये क्या है, एनहाइड्राइड लिया हुआ यहाँ पर। तो ये डाइएसिटेट की फॉर्मेशन होती है, CH 3 हाइड्रोजन थे ना, एक हाइड्रोजन रखो, दो जो वैलेंसी बचेंगी तो OCO-CH3 OCO-CH3। इसका हाइड्रोलिसिस आप करो तो एक हाइड्रोजन इसको दे दो CH3COOH, एक इसको दे दो CH3COOH, तो 2 मॉलिक्यूल तो बनेंगे CH3COOH के, और जो O है वो इसको मिल जाएगा, क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। साइड चेन क्लोरीनेशन से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये है मिथाइल बेंजीन Cl2 और लाइट की प्रेजेंस में, तो CH के साथ 2 Cl लगेंगे, वाटर की रिएक्शन आप करवाएंगे 373 केल्विन पर, तो दोनों जगह क्या आएगा, OH। एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH नहीं रहते, H2O निकालो, क्या बच जाएगा, CHO। और लास्ट मेथड इनका है गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये गेटरमैन नहीं है, सिंपल गेटरमैन क्या थी, सेंडमेयर रिएक्शन की एक मॉडिफिकेशन थी, जिसमें कॉपर पाउडर की बजाय कॉपर पाउडर लेते थे हम हैलाइड की बजाय कॉपर के, लेकिन यहाँ पर इसका नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन। कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग है उससे। इसमें क्या है, बेंजीन है और कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड या कॉपर का क्लोराइड है, तो बेंजीन से आपको क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड। इस तरह से एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन होती है। अब आ जाते हैं कीटोन्स की प्रिपरेशन पर। पहला मेथड है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। तो एसाइल क्लोराइड क्या है, RCOCl, 2 मॉलिक्यूल्स इसके लेने हैं, R2CD, तो CD के साथ 2Cl, क्योंकि 2 ले रखे, ये चले जाएंगे, ये दोनों R यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, और इस तरह से कीटोन की फॉर्मेशन होगी। दूसरा मेथड है नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या है, CH3 CH2 CN जैसे एक नाइट्राइल लिया है, इसके साथ आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलाना है। यहाँ पर जैसे कि हमने एरोमेटिक लिया है C6H5 MgBr, कहाँ से टूटता है आपको पता है, मेटल वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ यहाँ आएगा, तो एक बॉन्ड टूटता है, ये माइनस ये प्लस, तो ये जो माइनस वाला है ये यहाँ अटैक करेगा और प्लस वाला यहाँ अटैक करेगा, 2 बॉन्ड बचे हुए हैं, तो 2 बॉन्ड NMgBr सीधा लिखा और C6H5 यहाँ ऐसे लिख दिया हमने। इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर CO, बाकी ये पोर्शन एज इट इज रहेगा। Mg के हिस्से में कौन आएगा,
इसको 2 H2 मिलेंगे क्योंकि O यहाँ आ गया H2O का, H इसको मिलेंगे तो NH2 और Br लग जाएंगे Mg से। इस तरह ग्रीनहार्ड रिएजेंट से आप यूज़ नाइट्राइल के ऊपर रिएक्शन करवा के बनवा सकते हैं कीटोन्स। आखिरी एक मेथड दिया हुआ है बेंजीन या सब्सटीट्यूटेड बेंजीन से आप बना सकते हैं। बहुत बार ये रिएक्शन आई है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन वाला मैकेनिज्म है। बेंजीन है, RCOCl है, कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, H पॉजिटिव को हटा के खुद आ जाएगा और इस तरह से ये कीटोन की फॉर्मेशन होगी। अब बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। 2-4 पॉइंट्स इसमें हैं, जैसे मिथेनॉल है, ये गैस होता है। इथेनॉल क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है। और जो दूसरे मेंबर्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो ये हेलो अल्केन से और कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं। कारण है कि इनके अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, लेकिन एल्कोहल्स की बजाय इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, जिसका कारण है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं है जितनी अल्कोहल में। इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो केवल लोअर मेंबर्स में होती है, जैसे RCOR, जैसे ये कीटोन है, ये दूसरा है, ये वाटर है, तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यहाँ से बना, तो लोअर मेंबर्स में हो सकता है, हायर मेंबर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं है। लास्ट बात आप याद रखेंगे कि इनके जो लोअर मेंबर्स हैं उनकी पंजेंट स्मेल होती है, लेकिन जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो वो लेस पंजेंट होता जाता है, और हायर मेंबर्स तो फ्रेगनेंट होते हैं, यहाँ तक कि वो परफ्यूम्स वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने देखना है, पढ़ना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पहले ही +1 क्लास में आ चुका है, एल्कीन्स के ऊपर वो लागू होता है। मींस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड टूटेगा, वहाँ कुछ ऐड होगा। अगर फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल करता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। क्यों करता है? क्योंकि उसके करने के बाद वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड आता है, जैसे कार्बोकेटाइन वगैरह ज़्यादा स्टेबल बनेगा। यहाँ हम पढ़ेंगे कार्बोनाइल ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं बहुत सारी, और उसका मैकेनिज्म क्या है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, प्लेनर है यहाँ पर। तो क्या करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा है, पोलर है। पोलर का मतलब ये है कि ये बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ खींच के, यानी कि यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर क्या है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें फर्स्ट अटैक जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल का है। फर्स्ट स्टेप में देखो, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियोफाइल वही होता है, न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव लविंग। ये यहाँ पर अटैक करता है, जिसकी वजह से 2 काम यहाँ पर होंगे। एक तो देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होगी, sp2 से कार्बन अब sp3 हो गया है, और एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर गया है। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव, ये बॉन्ड अब खत्म हो चुका है। ये पहला स्टेप है और ये स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब यहाँ से आगे बात बढ़ेगी। अब ये जो माइनस है यहाँ पर, ये H पॉजिटिव अटैक करता है और OH यहाँ पर ऐसे बनाता है, और इस तरह से फाइनल एक एडिशन प्रोडक्ट अपने पास आता है। ये मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का। ऐसे पूछा जाए तो बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बना के आप इसके बारे में यही 2-4 बातें लिख सकते हो कि ये पोलर बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आएगा, इसके बाद H पॉजिटिव करेगा, और फाइनल अपने पास क्या आएगा, एडिशन प्रोडक्ट sp2 से कार्बन sp3 में चेंज हो जाएगा। अब अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो चाहे एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं, अगर औरों की तुलना में देखें तो ज़्यादा रिएक्टिव होते ही हैं, लेकिन अगर इन्हीं दोनों की बात करें तो एल्डिहाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स की बजाय। क्यों रिएक्टिव होते हैं? इसके 2 कारण हैं। एक तो स्टेरिक इफेक्ट और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी इसमें काम करता है, यानी कि आई इफेक्ट का काम आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट का। जैसे मान लिया ये एक एल्डिहाइड है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड है, ये क्या है, इथेनॉल यानी कि एसिटल्डिहाइड है, और ये क्या है, एसीटोन, ये कीटोन है। इन तीनों की रिएक्टिविटी पूछी जाए तो स्टेरिक तो क्या होता है, मीन स्पेस कम पड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल को आकर अटैक करना है। अब यहाँ पर क्या है, अल्काइल ग्रुप है, यहाँ भी अल्काइल,
तो यहाँ से बहुत, क्योंकि CH3 ऐसे बनेगा तो बहुत कम जगह बचेगी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। तो इस वजह से ये सबसे कम रिएक्टिव है, ये उससे ज़्यादा है, ये सबसे, क्योंकि यहाँ पर तो केवल हाइड्रोजन है, न्यूक्लियोफाइल आराम से आकर अटैक कर सकता है। ये है स्टेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर देखो जब ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर पॉजिटिव आता है। ये पॉजिटिव जितना ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव लविंग है। अब जैसे ही एक एल्काइल ग्रुप आया तो एल्काइल ग्रुप का क्या इफेक्ट है? ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसके पॉजिटिव को कम कर देगा। कम कर देगा तो न्यूक्लियोफाइल भी थोड़ा सा कम अटैक कर पाएगा, यानी कि ये कम रिएक्टिव। यहाँ पर क्या हुआ? ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर छोड़ दिया और पॉजिटिव को बहुत ज़्यादा कम कर दिया। और अगर ये पॉजिटिव बहुत ज़्यादा कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कम अटैक करेगा। यहाँ पर कोई कम करने वाला है ही नहीं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये उससे कम है, ये सबसे कम है। और दोस्तों अब आपको बताता हूँ एक ऐसी बात जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, और वो ये कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस ये एल्डिहाइड कीटोन शो करते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं।